नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमपी पुलिस के जो फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। कई स्टूडेंट ने कई कम से कम 150 कमेंट मेरे को करी है और अपने अलग अलग तरीके से कई सारे डाउट मेरे से पूछे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो पिछले 2 वीडियो में कोई कमी रह गई हो या फिर आपके कोई सा डाउट भी रह गया हो, या फिर मैं बोल दूं आपसे कि अगर मान लो आपके कम नंबर आए हैं तो आप आने वाले किस एग्जाम को तैयारी करें कि आप जो बच्चे एमपी पुलिस सिलेक्ट होंगे उसके साथ ही आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ऐसी कौन सी एग्जाम है अभी जो आपके सामने की जो एमपी पुलिस की तैयारी थी वो उस एग्जाम में काम आ जाए। तो इसलिए अगर आप बने पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस वीडियो से, और कई ऐसी जानकारी दे दूंगा जो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वीडियो देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं एमपी पुलिस में आपकी क्या नंबर है। अगर आप चाहते कि मेरा फिजिकल में नाम आ जाए तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में बता चुका हूं, पूरा एनालिसिस करके बताया है, हर एक चीज को डीपली रिसर्च करके बताया है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, अगर आप जर्नल से हैं और आपके 69 या 70 नंबर है तो चांस है कि आपका नाम आ जाएगा, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद ओबीसी से अगर आप हैं वो तो आपके 67-68 नंबर भी हैं तो आपका नाम आने के चांस है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तो इसलिए कौन सा क्वेश्चन गलत था, कितने या क्वेश्चन गलत नहीं थे, उस पर डिपेंड करता है कि 68 पे भी नाम आएगा और या नहीं आएगा, या फिर 70 पर भी नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी जो शिफ्ट थी वो कितनी हार्ड है, कितनी इजी है। और आप अगर पेपर देते हैं तो उसी वक्त सबमिट करते हुए आपको पता चल जाता है कि भाई एग्जाम कितनी हार्ड थी या कितनी इजी थी। अगर आपको इजी लग रही है तो समझ लेना कि आपका पेपर हो सकता है कि 70 पर भी नाम ना आए, लेकिन आपको जो एग्जाम थी वो लग रही है कि हार्ड है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछे गए, तो आप सेफ है 68 नंबर पर भी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम केस रहेगा, 68-69 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे कि हाँ इतने में आपका नाम आ सकता है। एससी वालों के लिए बताऊंगा 64-65 नंबर अगर एसटी वालों के हैं तो आप समझ लीजिए कि फिजिकल के बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपको मारना पड़ेगा फिजिकल अच्छा तरीके से, तब जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जा पाएंगे। लेकिन अगर 64-65 नंबर भी आपके हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका फिजिकल में नाम आ चुका है। वही बात करूं एसटी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 55-56 नंबर काफी है, सुफिशिएंट है एसटी वालों के लिए, क्योंकि इतने नंबर में जो उनका इतने अगर नंबर है तो उनका नाम आ जाएगा, उनको कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर बात करूंगा फीमेल की, तो आप जो एसटी और एससी वाले हैं, सभी जो हमारी महिलाएं हैं, फीमेल जो भाई बहन है, वो अपने 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर जैसे एसटी की महिलाएं हैं तो 55-56 है तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है उनका 52 पर भी नाम आ जाए और 66-67 में भी नाम आ सकता है, 57-58 पर भी नाम आ सकता है। वही बात करूँ एससी की महिलाएं, एससी की महिलाएं अगर 62-63 भी उनके नंबर हैं, यानी कि 2-3 नंबर मेल से कम भी है, तो उनका आसानी से नाम आने का चांस है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कट ऑफ, अगर इतने नंबर हैं आपके तो आपका नाम आ सकता है फिजिकल में। मान लो आपके नंबर इतने भी नहीं है, मान लो कोई जनरल का बंदा है, जनरल के बंदर के नंबर है, जनरल के बंदे के नंबर है 65 या 66, तो क्या वो उसने अब उसका नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि इतने कम है तो कोई चांस है ही नहीं, तो वो क्या करे। ऐसे ही बात करूं ओबीसी वालों के लिए, किसी के ओबीसी के 64-65 नंबर है, 66 नंबर है, तो उसके भी कोई चांस नहीं है। अगर आप सोचते कि 66 पे कोई किसी तरह नाम आ जाए तो मैं समझता हूं कि आप गलत है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सेम है, 65-66 नंबर पर नाम नहीं आएगा चाहे कितनी हार्ड एग्जाम हो। एससी वालों के लिए 62-63 नंबर भी आपके हैं तो आपका नाम आने वाला नहीं है, आप किसी और की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वहीं एसटी वालों के लिए अगर 52-53 है तो उनका कोई चांस नहीं है, 54-55 पर थोड़ा चांस बन जाता है, लेकिन इससे कम पे नहीं बनेगा। तो चलो आप मान लो आपकी खराब एग्जाम चली गई है, क्योंकि हर बंदे ने एमपी पुलिस के लिए मेहनत करी थी, हर बंदा चाहता कि उसके लिए एक वर्दी मिले और वो चाहता कि इस साल में जल्दी से जल्दी जॉब ज्वाइन कर लूं। तो आने वाली ऐसी कौन सी एग्जाम है जो आप पकड़ सकते हैं, आप तैयारी में तुरंत लग जाइए अगर आपके कम नंबर है, क्योंकि आपने मेहनत तो करी थी, कहीं ना कहीं कुछ गलती आपसे हो गई होगी जिस चक्कर में आपको नंबर नहीं आए, या पेपर में जीएस हार्ड पूछ लिया था, साइंस पूछ रहे हार्ड, आपने उसकी तैयारी करी नहीं थी, क्योंकि एमपी पुलिस में 10 नंबर की आती है, वो भी बहुत लॉजिक में मतलब बहुत इजी आती है। इस बार उन्होंने 20 नंबर की पूछी और थोड़ी हार्ड पूछ ली थी, किसी कारणवश आपके नंबर कम आए हैं तो आप दे सकते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, एसएससी जीडी 2026। साथियों, ये एग्जाम सबसे पॉपुलर एग्जाम में से एक है, इसमें 50 से 60 लाख फॉर्म डलते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें सैलरी मिलती है आपको 60,000 के प्लस। 40,000 तो स्टार्टिंग में ही मिलते हैं और थोड़े 1 साल के 2 साल के अंदर 60,000 तक चले जाते हैं, और कई पैसे मिलते हैं जो जगह जगह से आपको मिलते हैं, भयंकर सैलरी, ऊपर से आर्मी की वर्दी। अगर आपका जुनून है वर्दी तो दोस्तों एसएससी जीडी में लग जाइए,
एसएससी जीडी में लगने के लिए सबसे पहले बता दूं, आप जर्नल के हैं तो आप सिर्फ 23 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले 26 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और एसटी एससी वाले 28 साल तक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथियों यही तरीका रहेगा, यही तरीका रहने वाला है एसएससी जीडी का। इस एज के बीच में आप आ रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद करूं मैं दिल्ली पुलिस की। साथियों एक और बेस्ट जॉब है, अगर आप पुलिस की ही जॉब करना चाहते हैं, पुलिस में ही जॉब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सिर पे खड़ी है दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम। जनवरी में एग्जाम होने वाली है और बेस्ट एग्जाम मतलब बेस्ट एग्जाम है ये। और इस सिलेक्शन के बाद आपको कई अच्छी तरीके से पैसे मिलने वाले हैं और एक ऐसी इज्जत मिलने वाली सेंट्रल की जॉब है। और अभी 8th पे जब आ जाएगा तो ये सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप एक बेहतरीन सैलरी के साथ आर्मी की वर्दी सब कुछ इस एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ये जनवरी फरवरी में होने वाली है, ये तय हो चुका है। वही एसएससी जीडी भी फरवरी में तय है कि होने आएगी। आएगा इसका रिजल्ट नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग के पहले 2 हफ्ते में आ जाएगा नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का, और एग्जाम होगी फरवरी के लास्ट में। यानी कि 2 एग्जाम का मैं बता दूं आपको। आरपीएफ कांस्टेबल का भी बता दूं, 25 साल इसमें जनरल की जो एज रहती है, अगर आप 25 साल के हैं तो आप आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है अभी इसमें चल रहा है कि कंफर्म नहीं हुआ है कि एसएससी जीडी के साथ होगी या नहीं होगी, एज में बदलाव होगा या नहीं होगा। अगर जीडी के साथ ही होती है अगर, तो इसमें 23 साल रहेगी जनरल की एज, ठीक है। यानी कि आरपीएफ में भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप जनरल वाले हैं तो आप 23 साल तक हैं। और इसका भी पैटर्न लगभग वही रहता है जो हर एग्जाम में रहता है। एमपी जीके जीएस एमपी जीके नहीं आता है, इंडिया का जीके आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। तो आप आरपीएफ की भी तैयारी कर सकते हैं। चलो ये तीनों चीजें आपकी अगर एज कम है, ये भी तो एक और एग्जाम ऐसी बचती है यूपी पुलिस। साथियों 60,000 या 30,000 आने वाली इसी समय में 2026 में एक बड़ी जो तैयारी कर रही है जो यूपी की सरकार है एमपी कांस्टेबल की भर्ती लाने के लिए। साथियों अगर आप चाहते हैं कि भाई एक और पुलिस की जॉब मिले मुझे, तो आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। साथियों 30,000 या 60,000 दोनों में से एक वैकेंसी निकलेगी, या तो हो सकता है कि 60,000 की निकले, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 30,000 की वैकेंसी निकलने वाली है। यानी कि 30,000 जो पद आने वाले हैं यूपी पुलिस में। दोस्तों मैं बोलता हूं कि ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है 4 एग्जाम, इन पे अपना मौका मिस मत करिए। इन चारों एग्जाम में से एक एग्जाम को पकड़ लीजिए और इस तरह से तैयारी करिए कि आपकी जो इस एग्जाम को लास्ट एग्जाम बना दीजिए। हाँ मैं आपको बता दूं एमपी पुलिस का कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है कि इतने नंबर हैं आपके, अगर इस बोर्ड में अगर लिखे हुए आपके नंबर हैं, इसके आगे आपका प्लस होना चाहिए। अगर आप जनरल से और 70-69 है तो इसके प्लस में ही होना चाहिए। आपके 68 भी है तो आपके बहुत कम चांस बनते हैं, मात्र 10%। ऐसा ही अगर आप ओबीसी से तो 68 से कम नहीं होने चाहिए, 67 से कम तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। वही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 67 से कम नहीं होने चाहिए, एसटी वालों के लिए 64 से भी कम नहीं होने चाहिए। 63-62 है तो आपका सिलेक्शन होना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एसटी वालों के लिए मैं बता दूं कि आप 54-55 नंबर भी हैं तो आप सेफ है। इससे अगर कम नंबर हैं आपके तो आप बिल्कुल खतरे की घंटी पर बढ़े, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। साथियों ये था मेरा एनालिसिस। सबसे आपको बता दूं अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आपके इतने कम नंबर है, मैंने मिनिमम स्कोर बताया आपको, और आप चाहते हैं कि एक अच्छी फिजिकल की तैयारी करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीहोर जिले में नसरुल्लागंज में है वीर भगत सिंह फिजिकल एकेडमी। साथियों मैं जिस ट्रेनर को पर्सनली जानता हूं और बेहतरीन टीचर है, यहाँ पे चलती है टारगेट बैच। टारगेट किया जाता है, बंदे को पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो, आप ऐसा बोल दे कि टारगेट यानी कि गारंटी के साथ हमारे यहाँ फिजिकल करवाया जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब सिलेक्शन अगर आपका 80 नंबर का फिजिकल नहीं बनता है तो 100% फीस वापस कर दी जाती है। 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पे लिया जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको यहाँ पे रहने खाने का सब कुछ अगर व्यवस्था करने की आपको जरूरत पड़ी, जैसे आप बाहर से आए हैं तो सब कुछ दिया जाएगा आपको। याद रखना सीहोर जिला है, नसरुल्लागंज जहाँ पर एक जगह है, वहां पे वीर भगत सिंह फिजिकल एकेडमी तैयारी करवाते हैं माहिन सर, जो कि काफी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं अपना फिजिकल क्षेत्र में। तो साथियों ये पूरा एक ब्यूरो था। अगर आप एक मिनिमम स्कोर है तो आप अच्छा फिजिकल करिएगा, तो आप हो सकता है अगर आपको गांव के 8 साइड में मिले तो ठीक, वरना आप यहाँ पर सीहोर जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं आप ये 4 एग्जामों का ध्यान रखना। अगर आपके कम नंबर आए हैं तो साथियों इन एग्जाम में लग जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।